हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके टाइप्स और उसकी डेफिनेशन करवा दी थी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारे बिजनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहले होता क्या है, तो कॉन्सेप्ट एक ऐसा आइडिया होता है, एक ऐसी इमेज होती है, एक ऐसी समझदारी होती है जो किसी चीज़ को लेकर होती है, किसी एक्टिविटी को लेकर होती है या फिर किसी पर्सन को लेकर होती है जो दूसरे पर्सन के दिमाग में चल रही होती है। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी जो थी हमारी, उसको बहुत सारे लोगों ने कॉन्सेप्चुलाइज़ किया था। जैसे कि पहले तो हमारे बिजनेस पर्सन थे, उन्होंने किया था, बहुत सारे बिजनेस पर्सन ने कॉन्सेप्चुलाइज़ किया था, बिजनेस मैनेजर्स ने किया था और बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत सारे एकेडमिशियंस ने किया था। तो अब बिजनेस को जो है हम ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के रूप में जानने लगे। अब जो बिजनेस था, कॉन्सेप्ट था बिजनेस का, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, देन सेकंड है कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, देन थर्ड है सोसाइटल और मॉडर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था अपनी पहली वीडियो में कि डेफिनेशन बताई गई थी, ट्रेडिशनल, कस्टमर ओरिएंटेड और सोशल या फिर सोसाइटल। तो वो बिल्कुल सेम है। ये मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत रिव्यू दे देती हूँ। आता है पहले इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इसमें जो हमारा बिजनेस है उसको वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी माना जा रहा था अर्ली एज में। अर्ली एज यानी कि 1950 से पहले कोई भी एक्टिविटी जिससे हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज कर रहे थे गुड्स का, तो उसको हम बिजनेस कह रहे थे। और इस वाले कॉन्सेप्ट को हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं बिजनेस का। अब इसकी कुछ एजम्पशंस थी। तो पहली एजम्पशन इसकी ये थी कि ये एक सोल ऑब्जेक्टिव था। बिजनेस का जो सोल ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉफिट कमाना था, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करके गुड्स का। देन सेकेंड थी हमारी जो कस्टमर है वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो मार्केट में अवेलेबल होगा कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। देन थर्ड थी कि यहाँ पर कुछ भी कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन को लेकर कुछ भी सोचा नहीं जा रहा था, हार्डली ही कोई सोच रहा था, बाकी लेकिन कोई सोच नहीं रहा था बिजनेस को चलाने के लिए। देन फोर्थ है हमारा लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था, गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था, स्मॉलर रेट पर हो रहा था, बहुत ही स्मॉलर, जिससे कि जो नीड थी, जो गुड्स की जो डिमांड थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो मीट नहीं हो पा रही थी, वो मिल नहीं पा रही थी। ठीक है, देन हमारा आता है कि लैक ऑफ कंपटीशन था यहाँ पर, जिसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए जा रहे थे बिजनेस की ज़रूरतों को लेकर। देन है हमारा थर्ड है हमारा यहाँ पर कंज्यूमर इवन डिड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द बिजनेसमैन। कंज्यूमर जो है वो बिजनेसमैन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देन सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब देखिए, यहाँ पर 1970 और 1950 के दशक के बीच में बात की गई है। यहाँ पर ये बात की गई है कि 1960 और 1970 में बहुत इंपॉर्टेंस था कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन को लेकर, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने बिजनेस को जो है बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था कस्टमर को सर्विस और सेटिस्फेक्शन देकर। यहाँ पर जो है हम अपने कस्टमर को मार्केट का किंग बोल रहे थे। ठीक है, तो अब इसकी कुछ एजम्पशंस थी। तो पहली एजम्पशन इसकी ये थी कि ये प्रोड्यूस और प्रोवाइड कर रही थी गुड्स और सर्विसेज को जो कस्टमर को ज़रूरत थी जिनकी। देन सेकेंड आता है हमारा, ये सेटिस्फाई कर रहा था कस्टमर की ज़रूरतों को। देन थर्ड है ये प्रॉफिट कमा रहा था कस्टमर को सेटिस्फेक्शन और सर्विसेज देकर। ठीक है, तो ये हमारी थी कुछ इसके अजम्पशंस। देन इसके कुछ रीजंस थे, इसके कुछ कारण थे। पहला कारण ये था कि जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से। देन सेकंड है हमारा मोर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सर्विस केम इन द मार्केट। एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने वाले यानी कि रिप्लेस करने वाले गुड्स जो थे वो मार्केट में आ गए थे। देन थर्ड है कि जो कॉम्पिटिशन था वो बढ़ रहा था, हमने ये बात करी। फोर्थ है कि जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस थी अब वो भी बढ़ने लगी थी कंज्यूमर के मूवमेंट्स को लेकर। ठीक है, देन आता है हमारा सोसाइटल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर 1970 के बाद की बात की गई है, फिर 1980 के बाद की बात की गई है कि बिजनेस जो है वो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा था। पीपल जो है उन्होंने क्रिटिकाइज़ कर दिया था कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देन हमारा आया था सोसाइटल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में ये कहा गया है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बिजनेस इज़ नॉट एन एंड बट अ वैल्यूएबल मीन्स टू अचीव एन एंड। बिजनेस को जो है एक वैल्यूएबल मीन बोला गया था जो कि वो अचीव कर रहा था ऑब्जेक्टिव्स को अपने। ह्यूमन वेलफेयर एंड पब्लिक गुड्स आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इंसान की भलाई और पब्लिक गुड्स को
लेकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर चला जा रहा था। देन आता है हमारा फर्स्ट, इसमें आती है हमारी एजम्पशंस आती हैं पहले कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइंड कर रही थी कि कस्टमर की नीड क्या है, उसके वांट क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं। देन सेकंड आता है हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वांट्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड किया जा रहा था गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करके। देन थर्ड है हमारा इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा था, उनके रहन सहन के तरीक़ों को इम्प्रूव किया जा रहा था। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बिज़नेस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।